ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। देश भर में शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जनपद रामपुर के लिए यह शिक्षक दिवस कुछ खास था, क्योंकि यहाँ के जैन इंटर कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता मुनीश चंद्र शर्मा को साल 2022 के राज्य अध्यापक पुरस्कार से मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। यह पुरस्कार मुनीश चंद्र शर्मा को लखनऊ आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिया। इस पुरस्कार के लिए उनका चयन कैसे हुआ, उन्होंने खुद ही बताया। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2022 के लिए इस वर्ष मेरा चयन किया गया है। यहाँ पर इस पुरस्कार को पाने के लिए सरकार ने 4 चरण तैयार किए हैं। उन 4 चरणों में इसका विधिवत मूल्यांकन होता है। 27 ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर एक शिक्षक का मूल्यांकन होता है कि किस तरह से उसने अपना कार्य किया है और किस प्रकार से अपने बच्चों को मोटिवेट करके इस योग्य बनाया है कि वो जनपद, मंडल और प्रदेश स्तर पर अपना स्थान बना सकें, समाज के एक अच्छे नागरिक बन सकें। इसके लिए मेरी पूरी तैयारी थी और मैंने यहाँ जनपद स्तर पर इसके लिए आवेदन किया। एक समिति होती है, जनपद स्तरीय समिति, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रधानाध्यापक, प्राचार्य और डिग्री कॉलेज के प्राचार्य, इस तरह की एक समिति होती है। वो समिति इसका विधिवत मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन करने के बाद 20 अंक में इसका साक्षात्कार होता है, जिसमें 8 अंक में विषय का साक्षात्कार होता है, 8 अंक में सामान्य ज्ञान होता है और 4 अंक में व्यक्तित्व परीक्षण होता है। जनपद रामपुर से मेरा नाम चयन समिति के द्वारा चयनित करके मंडल स्तर पर भेजा गया। मंडल स्तर पर मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक समिति होती है, जिसमें हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक, 2 डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स जो एक्सपर्ट होते हैं और 5 जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक उस समिति के सदस्य होते हैं। उन सब ने मिलकर के जो प्रोसीजर रामपुर में अपनाया गया, वही 29 वर्गों में मूल्यांकन, साक्षात्कार हुआ और मंडलीय चयन समिति के द्वारा मेरा चयन करके लखनऊ राज्य चयन समिति निदेशालय के लिए भेजा गया। निदेशालय में बिल्कुल सेम इसी तरह का प्रोसीजर हुआ कि उन्होंने विधिवत मेरे कार्य का मूल्यांकन किया, साक्षात्कार लिया और निदेशालय की जो समिति थी, जो शिक्षा निदेशक महोदय की अध्यक्षता में बनी थी, जिसमें 10 सदस्य थे, उन सब ने मेरा चयन करके मुझे राज्य स्तरीय चयन समिति के लिए मेरा नाम प्रस्तावित किया। राज्य चयन समिति में हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी और उनके अनेक सहयोगी, उनसे साथ के जो कार्यालय संबंधी थे, शासन स्तर से नियुक्त किए गए थे, उन सब के समक्ष मेरा साक्षात्कार हुआ और इन 4 चरणों के बाद मेरा चयन राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए किया गया। 16 मार्च 2023 को राज्यपाल महोदया ने मेरे चयन को अपनी स्वीकृति दी और स्वीकृति के पश्चात मेरा नाम राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए घोषित किया गया। यूपी के 75 जिलों में से श्री मुनीश चंद्र शर्मा को सरकार ने पुरस्कार के लिए चुना, जिससे वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शर्मा जी ने बताया कि इस पुरस्कार को पाने में उनके परिवार और मित्रों का बड़ा योगदान रहा है। मेरे परिवार में, मेरे विद्यालय परिवार में और समाज में जो मेरे शुभचिंतक थे, उन सब में प्रसन्नता का भाव लगा। इसके लिए मेरी धर्मपत्नी सुधा शर्मा, मेरा बेटा अंबर वशिष्ठ और छोटा बेटा व्योम वशिष्ठ, इन चारों ने ही बहुत मेहनत की, कदम कदम पर मेरा साथ दिया। और जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है, शिक्षकों ने मेरा बहुत सहयोग किया। यहाँ तक कि जनपद भर के शिक्षकों की शुभकामनाएं मेरे साथ थी और उन सब की शुभकामनाएं, मेरे माता पिता के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ये सब संभव हो पाया। समाज के जो लोग हैं मेरे शुभचिंतक हैं, वास्तव में उन्होंने पूरे मनोयोग से मेरा सहयोग किया और ये पुरस्कार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे कारण से मेरे जनपद का नाम रोशन हुआ है। जब हमने उनके शिक्षक बनने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कहां से उन्हें शिक्षक बनने की प्रेरणा मिली। शिक्षक समाज में एक सम्मानित पद है। बचपन में एक बार मैंने देखा, मेरे शिक्षक जब मुझे पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा, एक छात्र को खड़ा करके आप जज बन जाओ, दूसरे को आप वकील बन जाओ, एक से आप शिक्षक बन जाओ, आप नेता बन जाओ, और सहज वो खड़े हो गए।
अरे मुझे लगा कि शिक्षक का तो समाज में बहुत बड़ा योगदान है। जब क्लास के लोग इतना अनुकरण करते हैं तो फिर समाज के लोग कितना अनुकरण करेंगे। बस वहीं से मुझे शिक्षक बनने की प्रेरणा मिली और मैंने ठान लिया कि मैं शिक्षक बनकर समाज को ऐसी दिशा प्रदान करूंगा, एक ऐसे स्वस्थ समाज की स्थापना करूंगा जिसमें सारे चरित्रवान लोग हों, ईमानदार लोग हों। शर्मा जी सम्मान पाने के बाद जब अपने गृह जनपद रामपुर लौटे तो वहां उनके सहपाठियों, छात्रों और रिश्तेदारों ने बड़ा ही जोरदार स्वागत किया। ग्लोबल टुडे ब्यूरो रामपुर। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।